हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजन सर जूनियर फाउंडेशन। अभी अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि आपका चैप्टर 2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 14। और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान दे करके समझेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर इनके वर्ड्स का मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं, फिर तो हम लोग इसको सॉल्व कर ही लेंगे। देखो बहुत इजी है अगर आप समझ गए तो। ये कह रहा है कि लक्ष्मी इज अ कैशियर इन बैंक, यानी कि बैंक में लक्ष्मी कैशियर है। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10, यानी कि उसके पास जो भी पैसे हैं ना, वो 10 के नोट हैं, 50 के नोट हैं और 100 के नोट हैं। ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स 2:3:5, यानी कि 100 वाले अगर 2 नोट्स होंगे तो 50 वाले 3 नोट्स होंगे और 10 वाले 5 नोट्स होंगे। ये इसका रेशियो दे रखा है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं दे रखा है। ये मत समझ लेना कि 100 वाले केवल 2 ही नोट्स हैं, 50 वाले 3 नोट्स हैं। आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा। उसके बाद आगे ये कह रहा है कि द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज, यहाँ पे जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है ये उसके टोटल कैश हैं। तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, तो उसको हर एक के कितने कितने नोट्स हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अलग अलग नोट्स के रेशियो दिए हुए हैं, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान देना कैसे लिखेंगे। मान लेंगे कि 100 रुपए के नोट्स 2x हैं, 50 रुपए के नोट्स 3x हैं, 10 रुपए के नोट्स 5x हैं। जब भी रेशियो में वैल्यू दिया हो ना, तो अपने को क्या करना पड़ता है कि x लगा करके उसको मान लेते हैं, वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे कि लेट नंबर ऑफ RS 100 रुपीज नोट्स। ठीक है, यानी कि 100 रुपए वाले कितने नोट्स हैं, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 2x है। उसी तरीके से नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, यानी कि 50 रुपए वाले कितने सारे नोट्स हैं, तो यहाँ से हम लोग मान लेंगे कि वो 3x है। ठीक उसी तरीके से 10 वाले कितने नोट्स हैं, तो नंबर ऑफ RS 10 नोट्स। ठीक है, 10 रुपए वाले नोट्स कितने सारे हैं, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि 5x है। यहां तक की बात तो बेटा आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, कि अलग अलग नोट्स के हमने संख्या को मान लिया कि कितने नंबर्स में है। अच्छा ठीक है, अब हमें ये देखना है कि आखिर उसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू 10 रुपए वाले की कितनी वैल्यू है, 50 रुपीज वाले, 100 रुपीज वाले। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वैल्यू ऑफ ₹100 नोट्स, यानी कि 100 नोट्स, जो 100 रुपए वाले नोट्स है ना, कितने सारे हैं, तो आप कहोगे कि 2x हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसी 2x को 100 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो उतना वैल्यू निकल के आ जाएगा। जैसे कि समझो 100 रुपए वाले तुम्हारे पास कितने सारे नोट्स हैं, अगर मैंने कह दिया बेटा 3 नोट्स हैं, तो टोटल काउंट करोगे तो कितने रुपए होंगे, तो आप कहोगे सर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, यानी कि 300 रुपए हो जाएंगे। अगर यही 4 नोट होते तो आप कहते कि 100 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये 400 रुपए हो जाएंगे। और यही 100 रुपए वाले मेरे पास 2x नोट्स हैं, यानी 2x पीस है, तो आप क्या कहोगे कि आप 100 से यहाँ पे 2x में मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब कि 200x रुपीज हो जाएंगे। ये बात आपको क्लियर हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? तो बहुत बढ़िया। यानी आपने यहाँ पे ये समझ लिया कि 100 रुपए वाले 100 रुपए वाले नोट्स को हमने काउंट करना शुरू किया, तो एग्जैक्टली कितने सारे हो जाएंगे, तो 100 इंटू 2x, यानी कि 200x रुपीज हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से वैल्यू ऑफ ₹50, हम यहाँ 50 रुपए वाले जो नोट है ना, उसको भी काउंट करना शुरू करेंगे। तो टोटल कितने 50 रुपए वाले नोट्स हैं, तो 3x हैं। तो आप कहोगे 3x इंटू 50 कर लीजिए सर, तो ये एग्जैक्टली कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पे 150x आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से वैल्यू ऑफ ₹10, 10 रुपए वाले जो नोट्स हैं उसको आप काउंट करना शुरू करो। तो 10 रुपए वाले नोट्स कितने सारे हैं, तो 5x है। संख्या में ये 5x है। आप 10 रुपए वाले नोट है, इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टोटल आप यहाँ पे काउंट करोगे तो 10 5 यहाँ पे 50x हो जाएगा। यानी अपने को ये पता चला कि 100 रुपए वाले नोट्स को जब मैंने गिनना शुरू किया तो 200x आया,
50 रुपए वाले 150x आ गए, 10 रुपए वाले 50x आ गए, और सभी रुपए को जब अगर हम ऐड कर देंगे तो वो कितने आएंगे, तो टोटल रुपए हमारे यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, 4 पे 5 जीरोस लगा देना, तो एग्जैक्टली सॉल्व कर लो ना। अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के मुताबिक हम ये कर सकते हैं कि ये जो सभी रुपए मैंने काउंट किया है इन सभी को ऐड करेंगे तो वो एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएंगे 4, ये कितना है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी 4 लाख रुपीज आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि 200x आप प्लस में 150x और प्लस में 150x के बाद यहाँ 50x है, तो यहाँ पे आप 50x कर लोगे। ये एग्जैक्टली कितने बनने को है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे 4 लाख बनने को है, यानी 4 पे 2 3 5 जीरोस लगा देना, 2 2 4 1 5 जीरो हो गए। बस आपको करना है क्या है ना कि यहाँ पे इक्वेशन बन चुका है, अपने को सॉल्व कर लेना है। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी और उस x की वैल्यू को यहाँ अलग अलग डाल देंगे तो आपकी रिजल्ट निकल के आ जाएगी, आंसर हो जाएगी। इसीलिए 3 अलग अलग आंसर होंगे। तो पहले यहाँ पे देखो 200 में 150 को जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 350, 350 में 50 को जोड़ोगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 400x, और 400x की वैल्यू कितनी आएगी, तो 4 पे 5 जीरो लगा दो, 3 2 5, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करनी है कि x की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल सी बात है कि 400 अब इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो आप क्या करो ना यहाँ पे डिवाइड में भेज दो। किसको भेज दोगे, तो 400 को आप भेज दोगे। देखो 00 से 00 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 4 1 जा 4 हो गया, तो अब 1 पे कितने सारे जीरोस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप कहोगे कि सर 3 जीरो लगाना पड़ेगा। इसका मतलब आपने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ पे 1000 निकाल लिया। वाओ, वेल डन। जैसे ही आपको x की वैल्यू यहां से निकल के आ गई, देन आप कहोगे कि यस सर, अब यहाँ पे 2 रुपीज वाले जो नोट्स है ना, नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, सॉरी यहाँ पे 100 रुपीज नोट्स की कितनी नंबर हो जाएंगी, तो 2 इंटू 1000 कर लेना, यानी कि 2000 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, यानी कि 100 रुपए वाले कितने नोट्स हैं, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे 2x है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे 2x लिख लो ना। तो 2 लिखोगे और इनटू में क्या कर लोगे, x के जगह 1000 लगा दोगे। तो जैसे ही आप करोगे तो सॉल्व करने पे कितने आएंगे भाई, तो 2000 पीस आएंगे, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, 50 रुपए वाले कितने सारे नोट्स होंगे, तो आप कहोगे कि सर 3x होंगे। तो यहाँ पे आप लिख लोगे 3x, यानी कि 3 इंटू 1000 करोगे तो फाइनली आपको कितने मिलने को है, तो 3000 यहाँ पे आपको मिलकर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जैक्टली कितना लिख लोगे, तो 3000 लिख लोगे। चलो भैया हमने इसको भी लिख लिया। ठीक उसी तरीके से नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स, 10 रुपीज वाले कितने सारे नोट्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे देख लो ना 5x वैल्यू दे रखा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 5x लिखोगे, यानी कि 5 इंटू 1000 करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 1000 कितना होता है, तो 5000 होते हैं। तो ओवरऑल इसी तरीके से आपको पूरा एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके हटा देता हूं क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा, ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं है, इसको मैं यहाँ पे ऊपर रख दिया बेटा, ठीक है। तो ये रहा आपका इस 14 नंबर क्वेश्चन का प्यारा सा सॉल्यूशन। इसी तरीके से अपने को करना पड़ता है और एग्जैक्टली आप एग्जाम में भी ऐसे ही करके आओगे, आपको एग्जामिनर पूरा का पूरा मार्क्स देगा, ठीक है। इसी तरीके से लैंग्वेज लिख लेना। इसी तरीके के प्यारे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरा भाई, ठीक है। मिलते हैं हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल की कहानी यहीं तक। ओके बाय, गुड नाइट।